Let's see the above question. We have given, write the true value of the compound statement 17 is not a prime और 15 is not a composite number. ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ठीक है, कभी हमें दो स्टेटमेंट S1 S2 दे रखी हूँ, ठीक है, और वो सेपरेटेड बाय हो लॉजिकल ऑपरेटर हो, ठीक है। दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है और, एक होता है एंड, ठीक है ना। और कैसे काम करता है? अगर और काम करता है जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, एक सिंगल भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। S2 और S1 S2 जो फाइनल इसकी ट्रू वैल्यू हमारी फाइनल रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, कंक्लूड वैल्यू, ठीक है। अगर S1 हमारा ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर S1 फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा, तब करेगा ये फॉल्स, ठीक है ना। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें देख ले, तो इसमें क्या होगा कि इस एंड में क्या होता है, एंड में दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, तभी ट्रू होगा। अगर सिंगल भी फॉल्स हो गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जैसे S1 हमारी मान लो ट्रू है और S2 हमारी फॉल्स हो गई तो ये भी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है? स्टेटमेंट 1 दी गई है 17 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और हम जानते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक हमारा 7 होता है, ठीक है ना। एक 7 होता है, एक 11 होता है, 13 होता है और 17 भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? 17, इसका मतलब क्या है? 17 भी हमारा प्राइम नंबर में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? 17 इज नॉट अ प्राइम, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो रिजल्ट क्या है इसका? इसका आया फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? 15 इज नॉट अ कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो एक या एक से ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। एक ना, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और हम इस 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा? बराबर 3 × 5। इसका मतलब इसके एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या है? कंपोजिटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉट अ कंपोजिट नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी है? फॉल्स, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर और स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट क्या है? S1 और S2 और स्टेटमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और लॉजिक ऑपरेटर से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका ट्रू वैल्यू लास्ट क्या आएगी? क्योंकि ट्रू क्या करता है? जब तक दोनों फॉल्स नहीं है तब तक फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या? दोनों यहाँ फॉल्स हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।